हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे फिर से डीएलएफ की। डीएलएफ जो ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो कहां पर ये बेस बना सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, कितना नीचे और आ सकता है, क्या रिस्क रिवार्ड रेशो बनते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मंथली चार्ट हमने लगा रखा है। मंथली चार्ट पे 52.68 की आरएसआई है, यानी थोड़ी सी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए, ये जो मंथली चार्ट है, इस टाइप का ब्रेकआउट इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिला था। और इससे पहले देखिए, यहाँ पर मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस फेस किए थे, और जैसे ही इसने ब्रेक किया तो स्टॉक के अंदर अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, और नेक्स्ट जो ब्रेकआउट था उसके आसपास स्टॉक जो है पहुँचता हुआ नज़र आया। तो ये दो लाइंस आपको हमेशा लगा के रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं दोनों ही। आप देख सकते हैं इस लाइन को और इस लाइन को, ये दोनों ही लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले स्टॉक ने जो पहली लाइन को के आसपास जब क्रॉस किया, तो उसके और सेकंड लाइन के बीच में काफ़ी बार इसने रेजिस्टेंस और जो है सपोर्ट लेते हुए नजर आया। तो जैसे ही इस सेकंड लाइन को भी इसने क्रॉस किया तो स्टॉक देखिए काफ़ी ऊपर जाता हुआ नज़र आया यहाँ से, और अब जो है इसी लाइन के ऊपर ये फिर से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस लाइन को ये ब्रेक करता है तो स्टॉक जो है नीचे जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ थोड़ी सी लूज होती हुई नज़र आ रही है। वीकली चार्ट पे देखिए इस टाइप से पूरा का पूरा चार्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इसमें जो पहली लाइन थी, इस वाली लाइन पे स्टॉक देखिए अभी बेस बनाता हुआ नज़र आ रहा है, और सेकंड लाइन काफ़ी अभी नीचे है, तो इसको हम बाद में रिव्यू करेंगे कि स्टॉक कितना नीचे और जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, जो इस लाइन के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है कि 38 की आरएसआई है, और जो कि वीक चार्ट स्ट्रक्चर को शो कर रही है कि यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। और सेकंड आप देखेंगे जो हाई हैं उसके अंदर इस टाइप का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए इस टाइप का पैटर्न है, हाई जो है इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, स्टॉक इसके ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये वीकली चार्ट है, और आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स इसके आसपास स्टॉक गया है, बट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब इसी को देखते हैं हम डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट पे देखिए इस टाइप से पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए इस टाइप का चार्ट पैटर्न है। जब तक स्टॉक इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है, तब तक इसके अंदर कोई भी बड़ा मूवमेंट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पर जो है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की शेप बनती हुई नज़र आ रही है। अगर स्टॉक यहाँ से बाउंस भी करता है तो स्टॉक जो है मैक्सिमम यहाँ तक जाता हुआ नज़र आ सकता है, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो। अगर फिर से स्टॉक जो है नीचे आता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर दो चीज़ हैं, अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो सबसे पहले इस लाइन को ब्रेक करना होगा, देन इस लाइन को ब्रेक करके ही ऊपर स्टॉक जो है निकल सकता है। ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल इन दो लाइंस को ध्यान रखना है। अगर बात करें हम आवरली बेस के ऊपर, तो चार्ट आपको इस टाइप का दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 328 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन है। इसको ये स्टॉक जो है क्लोजिंग बेस के ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 328 के ऊपर जब क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा तब स्टॉक जो है 338 और 338 के आसपास जाता हुआ नज़र आ सकता है, और उसके बाद 350। तो इन लेवल्स को अगर शॉर्ट टर्म पे देखें तो 328 के ऊपर की क्लोजिंग काफ़ी ज़रूरी है। और अगर नीचे के लेवल देखें तो 315 के नीचे, 314 के नीचे बेसिकली अगर स्टॉक क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है, तो स्टॉक जो है 301 के लेवल दिखा सकता है, और इवन 292 के लेवल तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो इन लेवल्स के ऊपर नज़र रखिए। नीचे के लेवल 314, अगर ये इसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो स्टॉक 301 292 के भी लेवल दिखा सकता है, और ऊपर के लेवल पे 328 के ऊपर की क्लोजिंग काफ़ी ज़रूरी है। 328 के ऊपर की क्लोजिंग अगर आती है तो स्टॉक 338 और 350 के लेवल भी दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर नीचे के लेवल 314 और ऊपर के लेवल 328, इस लेवल के दोनों के बीच में अगर स्टॉक है तो एक कंसोलिडेशन बनता है। बट अगर स्टॉक नीचे के लेवल 314 को ब्रेक करता है, क्लोज उसके नीचे देता है, तो वीक होता हुआ नजर आएगा। और 328 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो एक सेंटीमेंट पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा, और स्टॉक धीरे धीरे फिर से 360 के लेवल यानी यहाँ तक पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो स्टॉक फिर इस लाइन तक पहुंचेगा, बट कोई बड़े मूवमेंट के लिए इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप इसके अंदर किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन लाइन्स को या इन लेवल्स को नोट करके रखिए, तभी आप इसके अंदर पैसा बना पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।